इरमान रात की खामोशी में अकेला बैठा आसमान को तक रहा था। सितारे जैसे उससे सवाल कर रहे हों और वो हर सवाल का जवाब अपनी खामोशी से दे रहा हो। इसके दिल में एक बोझ था, ऐसा बोझ जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। इसी लम्हे पीछे से बतूल आती है। वो इरमान को इस हालत में देखकर रक जाती है। ऐसा लग रहा है तुम किसी के ख्यालों में खोए हुए हो, बतूल आहिस्ता से कहती है। इरमान चौंक जाता है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आखिर किसकी जरूरत होगी? मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। मेरा बस एक ही ख्वाब है, अच्छी नौकरी और एक बाइज्जत जिंदगी। बतूल उसकी आंखों में झांक कर कहती है, इरमान, जो शख्स यूं खुया खुया रहे वो बेवजह नहीं होता। ये तब होता है जब दिल किसी के नाम हो चुका हो। अरमान चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर सच बोल ही देता है, हाँ, एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं, मगर मसला यह है कि मेरी और उसकी दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। मेरे पास सिर्फ एक माँ है, न कोई सहारा, न कोई पश्त, और उसके पास एक मुकम्मल खानदान। उसी फर्क की वजह से मैं चाहकर भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। हम कभी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर बतूल के दिल में एक अजीब सा ख्याल जन्म लेता है, कहीं वो लड़की में तो नहीं? इरमान उसे अच्छा लगने लगा था, मगर इस एहसास को उसने कभी साफ लफ्जों में महसूस नहीं किया था। वक्त गुजरता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब बतूल बेअख्तियार अपना दिल इरमान के हवाले कर बैठती है। वो मोहब्बत जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था, अब उसकी कमजोरी बन चुकी होती है। मगर सच ये है कि इरमान का दिल कहीं और बंधा हुआ है। वो बचपन से ही राह से मोहब्बत करता आया है, एक खामोश, गहरी और पुरानी मोहब्बत जो वक्त के साथ और मजबूत हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या इरमान की वजह से बतूल और राह के दरमियान गलतफहमियां जन्म लेंगी? क्या बतूल का एक तरफा प्यार उसे राह के सामने ला खड़ा करेगा? और क्या इरमान अपनी माँ, अपने ख्वाब और अपनी मोहब्बत तीनों में से किसी एक का इंतखाब कर पाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल माँ के आने वाले अक़सात, क्योंकि आगे जज्बात, कुर्बानी और टूटते रिश्तों की एक नई कहारमान की जिंदगी हमेशा से सादा रही थी। एक छोटा सा घर, एक माँ और बेशुमार अधूरे ख्वाब। उसने कभी किस्मत से शिकायत नहीं की, मगर दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश जरूर पिलती रही कि कोई हो जो इसकी खामोशी को समझ सके। वही रात थी जब वो आसमान को तक रहा था, सितारों से बातें करता हुआ, खुद से सवाल करता हुआ, क्या हर इंसान के नसीब में मुकम्मल मोहब्बत होती है? इसी लम्हे बतूल वहां आ गई। इरमान, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों बैठे रहते हो, जैसे किसी दर्द को छिपा रहे हो? बतूल ने नरमी से कहा। इरमान ने गहरी सांस ली। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बोले जाएं तो और बढ़ जाते हैं। मैं बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूं। बतूल के दिल में अजीब सी टीस उठी। उसे लगा जैसे अरमान के अल्फाज सीधे उसके दिल पर आकर ठहर गए हों। और तुम्हारी खुशी? बतूल ने पूछा। इरमान मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में खुशी नहीं थी। मेरी खुशी शायद मेरे नसीब में ही नहीं। ये सुनकर बतूल के दिल में एक नाम भरा, अपना नाम। उसे एहसास हुआ कि वो जाने कब इरमान को चाहने लगी, कब उसकी फिक्र उसकी आदत बन गई। दिन गुजरते गए। बतूल अरमान के लिए दुआएं मांगने लगी, उसकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझने लगी। मगर इरमान के दिल में अब भी राह बसती थी, वो लड़की जो उसकी जिंदगी का पहला ख्वाब थी। राह इरमान की